नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन यानी ज्ञान यज्ञ गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी, कक्षा 7, इकाई 8, दोहा अष्टक, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर से देखना, जिससे आपको सारे प्रश्न के उत्तर बिना पढ़े ही याद रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जोर से करना। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों शब्दार्थ, जिनमें पहला शब्द पंथी यानी मुसाफिर, यात्री, राही, शुभ यानी अनाज फटकने का साज, सार यानी निष्कर्ष, सारांश, थोथा यानी निकम्मा, कचरा, बलाई यानी आपत्ति, आफत, विपत्ति, भांति भांति यानी तरह तरह, भिन्न भिन्न, हाय यानी बद्दुआ, भस्म यानी राख चटकाए शीघ्र, तुरंत, फौरन, तरुवर यानी पेड़, शरवर यानी सरोवर, सुजानी यानी चतुर बड़ेन, बड़ा, तलवारी यानी तलवार। अब देखेंगे दोस्तों मुहावरे, जिनमें पहला मुहावरा हिलमिल चलना यानी सहयोग करना, दूसरा लोहा भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का भी नाश होना। आगे देखेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्नों की ओर। अभ्यास में देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? आंसर है, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। आगे देखेंगे प्रश्न 2, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? उत्तर है, साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ सारयुक्त वस्तु, अच्छा अनाज ग्रहण कर निसार वस्तु यानी कि कचरा को बाहर फेंक देता है। प्रश्न 3, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? आंसर है, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उसमें हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, हमें भी सभी के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर से लिखना, यस या नो। आगे देखेंगे प्रश्न 4, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? आंसर है, हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। प्रश्न 5, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? आंसर है, सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों शब्द दिए गए जिनको हम विलोम शब्दों में रूपांतर करेंगे और फिर वाक्य प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण है, 1 नंबर शब्द है सत्य, वाक्य गांधी जी सत्य बोलते थे। सत्य का विलोम है असत्य, वाक्य है हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। देखेंगे दोस्तों 1 नंबर आदर, जिसका विलोम है अनादर, वाक्य है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा वाक्य, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। 2 नंबर स्वकाज, जिसका विलोम शब्द है परकाज, वाक्य है मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। दूसरा वाक्य, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। आगे देखेंगे 3 नंबर बुरा, जिसका विलोम है अच्छा, वाक्य है उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। दूसरा वाक्य, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। चौथा नंबर प्रेम, जिसका विलोम है नफरत, वाक्य है हम सबसे प्रेम करें। दूसरा वाक्य है संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। आगे देखेंगे नजदीक यानी दूर, जिसका वाक्य है बाजार मेरे घर के नजदीक है। दूसरा वाक्य, पाठशाला मेरे घर से दूर है। 6 नंबर मृत, जिसका विलोम है जीवित, वाक्य है उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। दूसरा वाक्य है मलबे में से कई लोग जीवित निकले। आगे है 7 नंबर छोटा, जिसका विलोम बड़ा, वाक्य है हमारा घर छोटा है। दूसरा वाक्य, वह बड़ा आदमी है। प्रश्न 3 देखेंगे अंदाज अपना अपना, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो, तो सोच कर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे।
देखेंगे दोस्तों उत्तर, हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्त को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। प्रश्न 4 देखेंगे, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 1 नंबर, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जिसका आंसर है, उत्तर है, कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव शुभ के समान होना चाहिए। शुभ अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। आगे देखेंगे 2 नंबर, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। जिसका उत्तर है, तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय यानी बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धौंकने से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाशी कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय का भी नहीं लेनी चाहिए। अब देखेंगे 3 नंबर, रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए ढारे, जहां काम आए सुई कहाँ करे तलवारे। जिसका उत्तर है, लोग बड़े लोगों के ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है, हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। स्वाध्याय में देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, साधु कैसा होना चाहिए? उत्तर है, साधु शुभ जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। शुभ फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। प्रश्न 2 देखेंगे, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? उत्तर है, लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 3, तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर है, हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव की संयोग की तरह सबसे हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 4, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है, गरीब की हाय के लिए लोहार की धौकनी का उदाहरण दिया गया है। धौकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धौकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धौकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? उत्तर है, प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हो। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जोर से करना। जय हिंद, जय भारत।